क्या आपने कभी यह सोचा है, भारत के लगभग हर मंदिर में घंटी और शंख बजते हैं, लेकिन नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाई जाती? क्या यह कोई साधारण नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें श्रीनाथ जी के स्वरूप को समझना होगा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को राजा की तरह नहीं पूजा जाता, न योगी की तरह, बल्कि एक बालकृष्ण के रूप में। और बालक का स्वभाव क्या होता है? वह कोमल होता है, संवेदनशील होता है और शोर से असहज हो जाता है। इसी कारण नाथद्वारा में घंटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि वहाँ यह भावना है, भगवान सो रहे हैं। यह बात सुनकर कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में यह कोई कल्पना नहीं, यह भावनात्मक सत्य है। नाथद्वारा में भगवान को जगाया नहीं जाता, भगवान को सहेजा जाता है। यही कारण है कि दर्शन भी सीमित समय के लिए होते हैं, क्योंकि बालक को हर समय सबके सामने नहीं रखा जाता। यह नियम भक्त को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देता है। जब भक्त नाथद्वारा के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो उसे अपनी आवाज धीमी करनी पड़ती है और धीरे धीरे उसका अहंकार भी शांत हो जाता है। नाथद्वारा में भक्ति शोर नहीं करती, भक्ति प्रदर्शन नहीं करती, भक्ति मौन में उतरती है। और यही मौन भक्त को सिखाता है, भगवान को पुकारा नहीं जाता, भगवान के योग्य बना जाता है। यही कारण है कि नाथद्वारा से लौटने वाला भक्त कुछ मांगकर नहीं लौटता, वह अपने भीतर शांति, संयम और विनम्रता लेकर लौटता है। श्रीनाथ जी की यह लीला हमें एक बहुत गहरा जीवन सत्य सिखाती है। जहाँ शोर समाप्त होता है, वहीं सच्ची भक्ति जन्म लेती है। नाथद्वारा में घंटी नहीं बजती, क्योंकि वहाँ भगवान को जगाया नहीं, सहेजा जाता है। कमेंट में लिखिए, जय श्रीनाथ जी, अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति शांत, कोमल और भीतर उतरने वाली होती है।